गुरुपदरज मधुमंजुल अंजन नयन अमौ दुर्गदोष विभंजन तहि करी बिमल विवेक बिलोचन बरहु राम रचित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन नामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नयनों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंधहु प्रथम महिसुर चरना मोहे जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खाने करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मा को ब्रह्मांडों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सबहु चरित कपासु निरस बंध गुणमय फल जासु जो सही दुख परिच्छिद दुर्वा बंधन जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशुद्ध और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय सख्त नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छंदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूपों में परिग्रहित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छंदों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मंगलमय संत समाजु जो जग जगम तीरथ राजू राम भक्त जय सुरसाही धारा सण सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी घड़ा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निर्देश मय कलिमल हरिणी करम कथा रविनंदिन बरनी हरिहर कथा विराजती वेणी सुनत सकल मधुमंगल देनी। विधि और निर्देश यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यत नैना यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं विवेक रूपी त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटहु विश्वास अचल निज धामा तीर्थ राज समाज सुख कर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उसी संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्मों को जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में है, सब समय सभी को सहज जमी में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राहूँ देहि सग फल प्रकट प्रभाऊँ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, वह एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दुआ सुनी समझहु जन मुदित मन मजहि अति अनुराग लही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे ख तत्काला काक हुई पीक बकऊ मराला सुनी
आचरज करे जानी कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि संत संगी महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल अचर थलचर नरचर नाना, जे जय चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संगत मधु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतगत मूंद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधारी सतगति पाई, पारस पद गुत दात सुहाई। विधिवत सुजन सुगत परही, फनी मनी सम निज गुनी अनुसरही। दुष्ट भी सतगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन गुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान और अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करता तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों का प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहित जात न केसे, साक बिनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती नहीं है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधहु संत समान चित हित, अनचहित नहीं कोई। अंजलि गत सुमन जमे सम सुंगध कर दोही। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्तों में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मन दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सुबहु सुनहु बाल विनय सुनी करी कृपा। राम चरण रति दोहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहु हरि बिंदी खल गन सति भाए, जे बेनु काज दहिनु भाए। पर हित हानि लाभ जिन करे, उजरे हर्ष विषाद बसरे।
अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहस बाधु से। जे पर दोष लखनी सहक साकी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर यश का वर्णन होता है उसमें वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों का हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए काम अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसानु रोष महिमा महिषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तार के समान है, और जिनके कुंभकर्णी के तहत सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजू लगी तनु परि हरि, जिमि हिम उपल कृषि दली गृही। बंधु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बनई सब दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। वाह! जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पर नहु पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। बहुरी सक सम बिनहु तेहि, संतत सुरनेक हित जेहि। पुनि उनको राजा पृथु, जिनको भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरसा मदिरा और नीकी और हितकारी मालूम देते हैं। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं का सेना हितकारी है। वचन ब्रज जे ही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों का दोष देखते हैं। उदासीन अरि मीत, हित सुनत जरहि खल प्रीत। जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करहि सप्रीत। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों का दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हिति सुनत जही खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करे सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उन्हें विनय करता है। लखी सुबेश जग बचक जेहू बेश, प्रताप पूजनई तो उघर निहि अंत न हुई निभाहू। काले नेमी जिनमी रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उनके भी अच्छा साधुका सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं नभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। केहू कुबेरु साधु सन्मानु, जिमहि जग जामत हनुमानु।
हानि सुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदति सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवन और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, के चनहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनि गारी। पवन की संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाते हैं। और साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम सुंगति कारिक होई, लिखऊ पुराण मंजू मसी सोहू। सोही जल अनिल अघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेष जल पवत पट पाई, कुजोग सुजोग हो नहीं कुबेत सुबेत सु जग लिखई सुलक्षण लोग। गृह देश गृह औषधि जलवायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बातों को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाखदहु, नाम वेद्य की नहीं, शशि शोषक पोषक समझहु, जग जस अपजस देही। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एकाक नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सूर्ययश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंधउ सब के पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जिन जड़ जीवन सबको राम मैं जानकर मैं उन सबको चरण कमल लोक की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत, पितर गंधर्व बंधु किन्नर रज नीचर, कृपा करो अब सब। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ और अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर चरी लाख 84 जाति जीव जल थल नभन पासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आकर चरी लाख 84 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के सतवेज अड़रेज उद्देज चरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किकर मोही, सब मिले करहु छड़ी जल छो, निज बंधु बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सुजना एकऊ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपायों का
एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चरही अमऊ जग जुरही न छाछी। छमी हाही सज्जन मोरी ठिहाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ी छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठठाइयों को क्षमा करके और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तारी माता, सुनहि मुदित मन प्रीत अरु माता। हंसी हाई कुर कुटिल कुबेचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जैसे पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कपीत के ही लाग ननिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनी नीति सुनत हर्षाही, ते पर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किससे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं होते। जग बहु नर सरसी संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखई पोर बिंदु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान पुरुष मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु वड़, करहूँ एक विश्वास। पेहि सुख सुनी सुजन, सब खल करी हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कल कंठ कटोरा। हसही बक दादुर चात कही, हसही मलिन खल विमल बतकारी। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित नहीं होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा जाता है। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबीत रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा बनित बोही मति मोरी, अहिसेब जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति ना सामहूँ जी, नीके तनहि कथा सुन लाग नहीं फीके। हरिहर पद रति मति ना कुतर की, तिन्हि कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही नहीं, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुटिल करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जय जानी, सुनहि हई सुजन सराही सुबानी। कभी ना हुई नाही बचन प्रभानु, सकल कला सब विद्य हनु। सज्जन गणों इस कथाओं को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हैं और सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ
अलकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष सुन विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधित एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। वह नीति मोरी सब गुण रहित विवश बंधित गुण एक, सो विचारी सुन ही सुमृत जन के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इनमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको इसको सुनेंगे। एहि महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनीति विचित्र सुकुबि कृत जोहु, राम नाम बनु सोहु न सोहु। बंधु बदनीय सब भांति सवारी, सोहु न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कबीर कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर काहि सुनहि बंधुताहि, मधुकर सरिस संत गुण गाई। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं, सुनते हैं, क्योंकि सत्संज भोर के भांति गुणों ही के ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोसा मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता एक भी रस नहीं, तथापि इसमें श्री राम जी प्रताप प्रकट है। मेरे मन से यही एक भरोसा है, भले संग में भला किसने बड़प्पन नहीं पाया।